लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर की तरफ से भी बयान दिया गया। सराज में हुई त्रासदी को लेकर उनकी तरफ से एक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि सराज अभी भी दर्द में डूबा हुआ है। त्रासदी ने हमारी दशकों की मेहनत खत्म कर दी है, कुछ सेकंड में ही तहस नहस कर दिया है, हमारे कई लोगों को हमसे छीन लिया है। उन्होंने कहा कि आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगाकर घर बनाता है, उसके बर्बाद होने पर कितना दुख होता है, दिल पर क्या गुजरती है वह हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी सराज को संवारने में अपना जीवन लगा दिया और आज जब ये दृश्य देखते हैं तो हृदय विचलित हो जाता है। की क्षति हुई है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों की जिंदगी की तलाश अभी चली हुई है। मेरी संवेदना है उन परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ भी हैं जिनकी जमीन चले गई, घर चला गया, कारोबार की जगह चली गई, घर रहने लायक नहीं रह गए। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन गांव में फिर से बसने की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं, सब बह करके चला गया। आदमी घर बनाने के लिए सारी जिंदगी लगा देता है, जैसे आप लोगों ने भी लगाई, और कल्पना करिए कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ बह करके चला जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर की तरफ से भी बयान दिया गया। सराज में हुई त्रासदी को लेकर उनकी तरफ से एक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि सराज अभी भी दर्द में डूबा हुआ है। त्रासदी ने हमारी दशकों की मेहनत खत्म कर दी है, कुछ सेकंड में ही तहस नहस कर दिया है, हमारे कई लोगों को हमसे छीन लिया है। उन्होंने कहा कि आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगाकर घर बनाता है, उसके बर्बाद होने पर कितना दुख होता है, दिल पर क्या गुजरती है वह हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी सराज को संवारने में अपना जीवन लगा दिया और आज जब ये दृश्य देखते हैं तो हृदय विचलित हो जाता है। की क्षति हुई है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों की जिंदगी की तलाश अभी चली हुई है। मेरी संवेदना है उन परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ भी हैं जिनकी जमीन चले गई, घर चला गया, कारोबार की जगह चली गई, घर रहने लायक नहीं रह गए। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन गांव में फिर से बसने की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं, सब बह करके चला गया। आदमी घर बनाने के लिए सारी जिंदगी लगा देता है, जैसे आप लोगों ने भी लगाई, और कल्पना करिए कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ बह करके चला जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं।